गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +1 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम हिंदी में बैंक समाधान विवरण भी कहते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को। बिजनेस, इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के थ्रू और चेक के थ्रू होती है। मतलब जो लेन देन है वो नगद होता है और चेक के थ्रू भी होता है। जो चेक है, हम बात करते हैं चेक की, तो चेक कहाँ से मिलते हैं? चेक मिलते हैं हमारे को बैंक से। और बैंक से हमारे को कब मिलेंगे? जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। और बैंक में जब हमने अकाउंट ओपन किया है तो हमारे को बैंक क्या देगा? एक देगा पासबुक और एक देगा हमारे को बैंक चेकबुक। ये हमारे को बैंक से क्या होगी? मिलेगी। अब पासबुक में क्या करेगा? बैंक एंट्री करेगा। किसकी? जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करेगा। और चेकबुक का हम क्या करेंगे? चेकबुक का हम यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चेक से हम पेमेंट करेंगे। अब चेक से हमारे को पेमेंट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे एक तो सेफ्टी रहती है और एक रिस्क क्या रहता है? कम, और इसके चोरी होने का भी कोई भय नहीं रहता। तो चेक से पेमेंट करना क्या रहता है? आसान। तो इसी हिसाब से जो बिजनेसमैन है, जब वो पेमेंट चेक के थ्रू करता है तो उसको अमाउंट भी थ्रू किसके होता है? रिसीव चेक के थ्रू। तो रिसीव्ड भी करता है थ्रू चेक। तो चेक के थ्रू भी क्या करता है? वो अमाउंट रिसीव करता है। तो जब वो चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव करेगा और चेक के थ्रू पेमेंट करेगा तो सारे के सारे जो चेक हैं, जो ले रहा है वो दे रहा है, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? बैंक। कौन रखेगा? बैंक। तो बैंक सारी की सारी जो है एंट्री करता जाएगा, बैंक करता जाएगा एंट्री पासबुक में। जो हमने चेक दिए उसका रिकॉर्ड भी बैंक मतलब पासबुक में करता जाएगा, हमारे को बताता जाएगा। और जो हमारे को चेक मिले थे, जो हमने बैंक में जमा करने के लिए भेजे, उसको भी सारी की सारी पासबुक में एंट्री होती जाएगी। ये तो कर रहा है बैंक। लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन भी क्या करता है? अपने रिकॉर्ड के लिए बैंक ने आपका रिकॉर्ड कहाँ रखा? पासबुक में। और बिजनेसमैन जो है अपने आप भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको रखता है वो कैश बुक में। कहाँ रखता है? कैश बुक में। तो कैश बुक आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि कैश बुक कैसे बनती है। तो कैश बुक में जो चेक है, चेक का रिकॉर्ड के लिए हम कैश बुक में बनाते हैं। एक तो आपको बताया था कि कैश बुक जो है वो आपकी सिंपल कैश बुक होती है, जिसमें जो है हमारा चेक नहीं आता है, सिर्फ क्या आते हैं? कैश में ही जब जो है हमारे लेन देन होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल कैश बुक। और एक आपको बताई थी डबल कॉलम कैश बुक। तो जब हमारा जो है कैश के साथ साथ बीच में हमारे जो है चेक आ रहे हैं और हम दे भी रहे हैं, ठीक है, तो उसको डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। तो डबल कॉलम में हम कौन कौन से कॉलम? एक कैश का और एक किसका? एक बैंक का कॉलम क्या करते थे? बनाते थे। तो बैंक के कॉलम में हम किस एंट्री को करते थे? जो चेक वाली एंट्रीज होती थी। तो एक चेक वाली एंट्री हो गई बैंक के कॉलम में, ये की हमने। और चेक वाली एंट्री का रिकॉर्ड कहाँ हुआ? ये हुआ पासबुक में। ठीक है, तो अब एक आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी थी। ट्रिपल में ऐसा होता है कि कैश भी, बैंक भी, और साथ क्या होता है? डिस्काउंट। तो मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि हम जो हैं, जब चेक का जो लेन देन होता है, चेक के थ्रू जब लेन देन होता है, तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में। और वही रिकॉर्ड, उन्हीं सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो बैंक है वो रखता है, किस में रखता है? पासबुक में रखता है। तो कुछ टाइम के बाद जब हम जैसे जो है देखते हैं कि जो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं और जो बैंक वाले रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम रिकॉर्ड रख रहे हैं कैश बुक में, बैंक वाले रिकॉर्ड रख रहे हैं पासबुक में, कि क्या हमारा रिकॉर्ड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे सपोज हमारा जो कैश बुक है वो बता रहा है 1 लाख रुपीज बैलेंस। कितना बता रहा है? 1 लाख। तो पासबुक में भी कितना होना चाहिए? पासबुक में भी 1 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम जाएंगे, ठीक है, अब हम जैसे जो है देखते हैं भी, चलो अब हम अपनी पासबुक भी दिखाते हैं आज। तो जब हम जाएंगे हमारे हिसाब से वहां पर भी कितना होना चाहिए? 1 लाख ही होना चाहिए। लेकिन वहां पर 1 लाख रुपए नहीं था, वहां पर कितना था? 80,000 रुपीज। जब हमने चेक किया
तो वहां पर कितना था 80,000 रुपीज। तो हमारा जो रिकॉर्ड है जो हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में रखा है वो बता रहा है 1 लाख, जबकि जो बैंक वाले पासबुक में जो रिकॉर्ड रख रहे हैं वो बता रहा है 80,000। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, बैलेंस जो है डिफर हो गया। कितने का बैलेंस डिफर हुआ, 20,000 रुपीज का। तो इससे फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मिलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, क्योंकि हम गलती को ढूंढेंगे कि गलती किससे हुई, किसी न किसी से गलती हुई। तो गलती बैंक वाले भी कर सकते हैं, वहां से भी हो सकती है, गलती जो बिजनेसमैन जो रिकॉर्ड कर रहा है उससे भी गलती हो सकती है। तो हमारे को एक स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, बैंक समाधान विवरण बोलते हैं। तो बैंक समाधान विवरण क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पासबुक और कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके शेषों को मिलाने के लिए क्या है, बनाई जाती है। तो कैश बुक और पासबुक के शेषों को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको बोलते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बस इससे जो ये जो बैलेंस है जब डिफर कर जाता है बैंक का रिकॉर्ड और बिजनेसमैन का रिकॉर्ड, उसको मिलाने के लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब देखो आप मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the difference between the bank column shows by the cash book एंड बैंक पासबुक। तो क्या हुआ, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या लिखा है यहाँ पर, द बैंक बैलेंस सोज बाय द कैश बुक। तो आपको बता दिया मैंने, जब कैश बुक का जो बैंक का जो कॉलम है ये और बैंक पासबुक इसके बैलेंस को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसको बोलते हैं हम बैंक समाधान विवरण। अब हम जानते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम उन कारणों को जानेंगे जिस कारण ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, हमारी पासबुक और कैश बुक का बैलेंस नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये कारण समझ आ गए तो समझो आपको टॉपिक क्या हो गया, समझ आ गया, बस ये कारण ही है। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे ये जो है मतलब डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कैश बुक और पासबुक का। तो फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशू, चेक मतलब हमने दिया, जैसे हमारे को चेक मिला ना, हमने क्या किया, चेक दे दिया। तो चेक हमने दिया, जैसे ही हम चेक देंगे तो हम क्या करेंगे, कैश बुक अपनी कम कर देंगे, क्योंकि हमने दिया तो हम बस इतना दे दिया, हम कैश बुक कम कर देंगे। लेकिन वो जो चेक है जिसको हमने दिया उसने आगे बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने अपने पास रखा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कैश बुक है वो तो कम हो गई और पासबुक क्या रही, हमारी बढ़ी रही। हो गया कारण किसका, डिफरेंस का। और दूसरा होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब ऐसा हो सकता है कि चेक हमारे को मिला, हमने उस वक्त क्या कर दी, एंट्री की, और एंट्री करने के साथ हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी और हमने क्या किया, वो चेक बैंक में क्या कर दिया, भेज दिया जमा करने के लिए। लेकिन बैंक उसको तब तक जमा नहीं करेगा जब तक वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, अब उसको क्रेडिट नहीं किया है, अब उसको क्लियर नहीं किया हुआ है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से हमारी जो कैश बुक है वो तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पासबुक क्या रहेगी, कम। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय बैंक। तो क्रेडिट और डेबिट, इसके बारे में मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना, क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ना, डेबिट का मतलब होता है कम होना। तो जब हमारा पैसा जमा होता है और बैंक हमारे को ब्याज देता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड। और कई बार ऐसा होता है कि हमने ओवरड्राफ्ट किया होता है, लोन लिया होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना हमारा जमा है उससे ज्यादा जब हम निकाल लेंगे तो बैंक हमारे से क्या करेगा, ब्याज लेगा। तो हमारी पासबुक को क्या करेगा, वो डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट कब होगी, जब हमारा जमा है हमारे को मिल रहा है। डेबिट कब होगी, जब हमने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, तो अब जब वो क्रेडिट और डेबिट होगा तो इससे क्या हो रहा है चेंज, पासबुक की और हमारी कैश बुक क्या है वो मतलब अलग शेष बताएगी। इसके बाद बैंक चार्जेज। अब बैंक हमारे लिए इतनी सेवाएं देता है, हमारे को बैंक जो है जैसे चेक बुक दे रहा है, बैंक हमारे को डेबिट कार्ड दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, बैंक हमारा जो पैसा यहाँ से वहां तक ट्रांसफर कर रहा है, तो काफी ज्यादा फैसिलिटीज देता है। तो इन फैसिलिटीज के बदले में अपना चार्ज भी लेता है। ठीक है, तो उस चार्ज से क्या होता है, हमारी पासबुक क्या हो जाती है, कम, और हमारे को पता नहीं होता कि हमारे से किस चीज का चार्ज लिया, तो हमारी कैश बुक क्या रहती है, बढ़ी हुई रहती है। इसके बाद आ जाता है पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो कई बार जो ग्राहक है
जैसे जो व्यापारी है वही आदेश दे देता है बैंक को कि आपने हमारा ये पेमेंट कर देनी, जैसे टेलीफोन का बिल दे देना, बिजली का बिल दे देना, या हमने गाड़ी ली हुई है जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है उसको पेड कर देना, ठीक है। तो हमारे आदेश के अनुसार क्या करता है, बैंक पेमेंट करता रहता है। तो बैंक जो है पासबुक को करता रहता है कम, लेकिन हमारे को जब तक बैंक की स्टेटमेंट नहीं मिलती है तब तक हमारी कैश बुक क्या रहती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हम तो अपनी कैश बुक में तब ये एंट्री करेंगे जब बैंक का हमारे को लेटर जो स्टेटमेंट है वो मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो पासबुक है वो कम होगी और कैश बुक रहती है बढ़ी हुई। इसके बाद आता है कलेक्शन मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो कई बार जो बैंक है जैसे पेमेंट करता है तो वैसा ही हमारे लिए वो कलेक्शन भी करता है। जैसे सपोज हमने जो है शेयर्स मार्केट में पैसा जमा कर दिया है, तो वहां से जो हमारे को डिविडेंड के रूप में आय मिलेगी, तो हम ऑर्डर देते हैं बैंक को कि आपने हमारी ये वाली जो है इनकम डिविडेंड के रूप में क्या करना, कलेक्शन। तो बैंक में क्या हो जाती है, हम कलेक्शन आ जाती है। बस फिर वही बात है कि जब तक हमारे को बैंक की स्टेटमेंट नहीं मिलती तब तक हमारा जो कैश बुक है वो रहती है कम, और इससे हमारी पासबुक हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कलेक्शन हो रही है। फिर डिसऑनरिंग ऑफ विल या डिस्काउंटेड विल डिसऑनर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जब आप टॉपिक पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पर ज्यादा डिटेल में है, लेकिन थोड़ा जैसा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे जब कोई जो है व्यक्ति दूसरे को क्या करता है, उधार देता है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे राम ने क्या किया, श्याम को 3 महीने के लिए जो है 10,000 रुपए का सामान उधार दे दिया। तो जो श्याम है वो पेमेंट कब करेगा, वो पेमेंट करेगा आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है, बिल लिखा हुआ है 3 महीने के बाद पेमेंट, तो 3 महीने के बाद जो पेमेंट करेगा। हम उससे पेमेंट क्या कर सकते हैं, जल्दी नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमारे को अगले महीने ही 1 महीने के बाद ही जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो हम श्याम से नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। अगर श्याम से मांगेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बिल में हमने 3 मंथ लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास एक विकल्प रहता है कि उस बिल को हम बैंक में जाकर के डिस्काउंटेड करवा सकते हैं। डिस्काउंटेड मतलब जैसे कम रेट के ऊपर। तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है 10,000 का, तो अब हम क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे 1 महीने के बाद, और हम वो जो बिल है वो बैंक वाले को देंगे, और बैंक हमारे को 10,000 नहीं देगा, जैसे बैंक दे देगा हमारे को सपोज 9,500 रुपीज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड। हमने लेना था 10,000, लेकिन जब हमारे को दिया बैंक ने 2 महीने पहले, तो कितना दे दिया, 9,500। तो डिस्काउंटेड मतलब कम रेट के ऊपर क्या कर दिया, हमारे को दे दिया। तो इससे क्या होता है, इस पॉइंट से हमारी कैश बुक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास कैश आया, हम कैश बुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और हमारी पास बुक रहेगी कम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब 8वां पॉइंट हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द डेटर्स। जो हमारे डेटर्स हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं अपनी शॉप पे, ठीक है, कि वो पता नहीं कब पेमेंट देंगे, और उनको हमारा अकाउंट पता था, वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में ही क्या कर देते हैं, जो हमने उनसे पैसा लेना है वो जमा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी पासबुक तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारे को पता नहीं होता कि उन्होंने पेमेंट कर दी, तो इससे हमारी कैश बुक रहती है कम, और फिर से जो डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आता है रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक और पासबुक। तो कई बार जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन का अकाउंटेंट है, वो कैश बुक में भी गलत एंट्री कर सकते हैं, और जिससे फिर आपकी जो पासबुक है वो तो सही होगी, लेकिन फिर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो अकाउंटेंट है वो तो सही एंट्री कर रहा है, और कई बार बैंक ही कोई गलत काम कर देता है, गलती कर देता है, ठीक है। तो उससे भी क्या हो जाता है, जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाता है, बैलेंस नहीं मिलता है। इसके बाद आ जाता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक विदाउट रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। तो कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम जो है जैसे चेक बैंक में हम जमा कर देते हैं, तो हमारी जो पासबुक है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन हम खुद कैश बुक में ही क्या है एंट्री करना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे हमारे को चेक मिला, हमने बैंक में तो जमा मतलब कर दिया, पासबुक बढ़ गई, और हम खुद ही क्या हो गए, एंट्री करना भूल गए। तो इससे हमारी क्या होगी, जो पासबुक है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो हमारी कैश बुक रहेगी कम। तो ये हमने पॉइंट आज डिस्कस कर ली। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कर दिया डिस्कस कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, बैंक समाधान विवरण क्या होता है, और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण जो पासबुक है और कैश बुक है उसका बैलेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।